वजह रही कि नीतीश कुमार ने की बीजेपी से नाराजगी थी या कोई और प्लान उनके दिमाग में चल रहा था 2024 को लेकर? अटकलों का बाजार गर्म है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट में नीतीश कुमार हो सकते हैं। तमाम अटकलें लगाई जा रही है और ये देखिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आपस में साथ में बैठे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर नीतीश कुमार ने काफी आरोप लगाए हैं, उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर आगे क्या चल रहा है, कैसी तैयारी रहती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर आपको बताएं कि किस तरीके से अब बीजेपी क्या करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उसका पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। देखिए, महागठबंधन के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी करने वाली है, जनता के बीच भी जाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। नीतीश के खिलाफ चिराग को एक्टिव भी कर सकती है बीजेपी। चिराग और पशुपति पारस के बीच सुलह भी संभव नजर आ रही है। छोटे दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी का प्लान आगे का क्या है ये आपको बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल बिहार की सियासत की अगर बात करें तो आज बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब कल जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की, तब देखना होगा कि आगे का घटनाक्रम क्या कहता है। कृपया आपको दिखाते हैं। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में जो सियासी बवंडर उठा, उस तूफान ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश ने बीजेपी को तलाक 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 कह दिया तो सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि नीतीश मोदी से यारी तोड़कर लालू से याराना बढ़ाने लगे। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इन अटकलों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कल ही नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें पीएम कैंडिडेट के लिए मजबूत उम्मीदवार बताया था और अब नीतीश और बीजेपी की राहें जुदा हो गई हैं। तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्या नीतीश मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेंगे? हालांकि नीतीश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने मंझे हुए नेता की तरह गेंद नीतीश के बाले में डाल दी। तेजस्वी ने कहा कि इस बारे में नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे। 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में। नीतीश के दाव से बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने दो टूक कह दिया है कि चाहे नीतीश जितना जोर लगा ले लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। नीतीश कुमार किसी के बयान नहीं, किसी के एजेंडा नहीं, उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का और इसीलिए वो तेजस्वी के साथ गए। यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। अब उम्मीदवार हो सकते हैं तो आरजेडी के साथ मिल करके, लेकिन प्रधानमंत्री का जगह भारत में खाली नहीं है। जेडीयू और बीजेपी ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। कम सीटें मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया था। तब से ही दोनों दलों के बीच खटपट चली आ रही थी। कई मुद्दों पर दोनों पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी भी करते दिखे थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी नीतीश बीजेपी को बाय बाय कर देंगे। खैर, ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने सियासी दांव से चौंका चुके हैं और पीएम मोदी से उनकी नाराजगी तो बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार ने साल 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने से नाराज थे और आरजेडी के सहयोग से सरकार बनाई थी। साल 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, एक बार फिर बिहार के सीएम बने, लेकिन 2 साल बाद ही लालू से नाराजगी बढ़ने लगी, जिसके बाद 2017 में उन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। लालू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और अब बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और आरजेडी से नाता जोड़ा है, तो इसके पीछे भी उनकी बड़ी सियासी चाल है। हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर दिया। हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों है जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं।
बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद बिहार में नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी नीतीश के इस दांव को फेल करने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी एक तरफ नीतीश पर लगातार सियासी बाण चला रही है तो जनता के बीच जाने की भी तैयारी है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला नीतीश ने क्यों लिया? क्या वो 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं या राज कुछ और है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद गालीबाज श्रीकांत त्यागी की पहली प्रतिक्रिया। जो विवाद हुआ उसका खेद है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। तो गिरफ्तारी हुई, श्रीकांत त्यागी की लगातार भागता फिर रहा था और अब पहली प्रतिक्रिया आई है। आइए सुनते हैं। हाँ, खेद है जी, खेद है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। इस दौरान अब कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। हाँ, खेद है जी, खेद है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। इस दौरान अब कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। तो गालीबाज श्रीकांत त्यागी को आज मेरठ से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें 25,000 का इनाम उस पर घोषित किया गया था। लगातार पुलिस जो है दबिश दे रही थी अलग अलग जगहों पर। साथ ही साथ आपको बता दें यह भी बताया जा रहा था कि उसकी पत्नी की वजह से उसको उसकी जानकारी मिली, लीड मिली पुलिस को और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही साथ अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई। ये आपको बताते हैं, देखिए किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कैसे गिरफ्तार हुआ गोलीबाज। क्योंकि देखिए 12 टीमों का गठन भी किया गया था। लगातार 4 राज्यों की पुलिस जो है वो दबिश दे रही थी। देखिए ग्राफिक्स के जरिए 12 टीमों का गठन किया गया। ये हम आपको बता रहे कि कैसे गिरफ्तार हुआ। 4 राज्यों की पुलिस इसमें जुटी हुई थी, तब जाके गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मेरठ से इसको गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीमों को भी लगाया गया था इसकी गिरफ्तारी के लिए और साथ ही साथ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। लगातार जगह बदलता रहा श्रीकांत त्यागी बचने के लिए, पत्नी और वकील के संपर्क में, लेकिन लगातार था, बात कर रहा था, सलाह मशवरा ले रहा था और इसी से पुलिस को लोकेशन मिली जब वो पत्नी से और वकील से बात कर रहा था। गाड़ियों के नंबर 001 पर भी इसने लाखों रुपए खर्च किए। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गनर मामले की भी जांच